आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज राजधानी जयपुर के अंदर जो शिक्षा संकुल है उसके अंदर ये एपिसोड हम बना रहे हैं और जो पीछे हमारे राजस्थान मदरसा बोर्ड का ऑफ़िस है और इसी के अंदर जो अल्पसंख्यक निदेशालय है राजस्थान का, उसका ऑफ़िस भी है। और राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से वो लड़के, जो बेरोज़गार लड़के यहाँ राजधानी में आए हुए हैं, जो आज धरना प्रदर्शन के इरादे से आए थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली, इसलिए वो धरना प्रदर्शन नहीं कर पाए। और इनकी जो डिमांड है, ये जो मदरसा अनुदेशक भर्ती है, जो टीचर के लिए और कंप्यूटर टीचर के लिए, जो उस भर्ती की मांग को लेकर के आए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 का जो बजट है, उस बजट के अंदर ये घोषणा की थी कि 6843 पद हैं, ये हम मदरसा अनुदेशक के नाम पे भर्ती करेंगे, जो जनरल पैरा टीचर टाइप भी और कंप्यूटर पैरा टीचर टाइप भी। और वो इसलिए कि जो मदरसा बोर्ड के अंदर 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है और जो इस 10 साल में जो पैरा टीचर थे उनमें बड़ी संख्या में अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी लग गए हैं, टीचर लग गए हैं, और जो बचे हैं उनमें जो उनको अनुदेशक वगैरह जो बना दिया है, उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया भी चल रही बता रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में मदरसे हैं वो खाली हो गए हैं और जहाँ ज़रूरत है, जैसे 8 पैरा टीचर की ज़रूरत है तो वहाँ 2 हैं, जहाँ 4 की ज़रूरत है वहाँ 1 है, और काफ़ी मदरसे ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत है लेकिन वहाँ ये पैरा टीचर यानी अनुदेशक वगैरह नहीं हैं। तो इसकी जो भर्ती है 6843 पदों की, जो मार्च के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी, वो अभी 1 सितंबर आ गया और अभी तक उसकी प्रक्रिया है, उसकी कोई घोषित नहीं हुई है, प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है और आचार संहिता में करीब 1 महीना बचा है। तो राजस्थान के अलग अलग ज़िले से जो लड़के आए हैं, बेरोजगार लड़के जिनकी बड़ी संख्या है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ अधिकारियों से, मंत्रियों से और मदरसा बोर्ड चेयरमैन और माइनॉरिटी डायरेक्टर से इनसे मिलने के लिए आए हैं। तो ये पत्र जो मेरे हाथ में है, ये इन्होंने मदरसा बोर्ड सेक्रेटरी को दिया है अपनी इन्हीं डिमांड के लिए। तो हम सबसे पहले इनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये डिमांड क्या है। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है। कहाँ से आए हो आप? मैं तारानगर चूरू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अब आप बताइए कि आपकी ये समस्या क्या है, क्या डिमांड है? ये पहले तो मैं बता देता हूँ, ये पर्सनल मेरी समस्या नहीं है, ये राजस्थान के प्रत्येक युवा की ये समस्या है कि पिछले दिनों में मार्च के महीने में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणा की थी, उनमें 6843 पदों की जो घोषणा की गई थी, आज तक वो भर्ती नहीं हुई है। अभी 1 सितंबर होने को आई है और सरकार को कहीं ना कहीं ये चुनावी आहट नज़र आ रही है कि हमें अब चुनाव के लिए अपने को मैदान में जाना है। तो मैं सरकार के इससे कहना चाहूँगा, ये हमारी वार्निंग समझ लेना कि अगर 6843 पदों की अगर भर्ती जल्दी नहीं की गई तो हम आपके प्रतिनिधियों को और आपके इस चुनावी जो कैंप हैं उनको हम रोकने का काम करेंगे। कहाँ से हो भैया आप? मैं तारानगर के राजपुरा गांव, जिला चूरू से आया हूँ। मेरा नाम क्या नाम है? कयूम खान है। जी, आपकी ये समस्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लगातार कांग्रेस की जो सरकार है वो माइनॉरिटी को अपना वोट बैंक मानती हुई आई है और वोट बैंक मानती भी है। तो कांग्रेस सरकार ने लगातार से शुरू से ही हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया है। जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने घोषणा की थी कि रेट भर्ती जो परीक्षा है, अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसके अंदर 1000 पद करेंगे, वो भी घोषणा पूरी नहीं हुई, उसी में पदों की कटौती हुई थी। उसके बाद बजट घोषणा में 6843 पदों की मदरसा शिक्षा अनुदेशक भर्ती की घोषणा की थी, वो भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ी है। हम लगातार हमारे प्रतिनिधियों से मिले हैं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन MD चौबदार साहब से भी मिले हैं, तो कोई भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। कोई बता रहा है फाइल DOP में पड़ी है, कोई बता रहा है फाइल वित्त विभाग में पड़ी है, कोई बता रहा है फाइल मदरसा बोर्ड में पड़ी है। संतोषजनक इसका कोई जवाब नहीं मिलता। ये जो बोर्ड के चेयरमैन और जो दिगर जो अफसर हैं उनसे जब मिलते हैं तो इनको संतोषजनक कोई जवाब भी नहीं मिलता है और एक टरकाने वाली पॉलिसी सरकार जो कर रही है, जो लगातार 5 महीने करीब हो गए हैं। जी भैया, चूरू ज़िले के अलावा और कौन से ज़िले से हैं? सवाई माधोपुर से। कौन है आप? सवाई माधोपुर से हैं। कौन से गांव से? सवाई माधोपुर रेलवे कॉलोनी से। रेलवे कॉलोनी से। क्या नाम भाई आप? खुर्शीद आलम खान। जी खुर्शीद साहब, आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है? सर, समस्या ये है कि मार्च में भर्ती की घोषणा हुई थी 6843 पोस्टों पे। हमारी मांग यही है, राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से यहाँ बच्चे आए हैं और हमारी मांग यही है कि भर्ती जल्दी से जल्दी
जारी हो और 3 तारीख तक नोटिफिकेशन जारी हो, वरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा यहाँ पे। आप धरना लगाएंगे अगर भर्ती नहीं होगी तो? कब लगाएंगे? शहीद स्मारक पे 3 तारीख के बाद हम सारे बच्चे ज़्यादा इकट्ठे होंगे, पूरे राजस्थान से बच्चों को बुलाएंगे और यहाँ पे शामिल होंगे। ये एक चेतावनी है सरकार को कि सरकार शीघ्र ही इसकी प्रक्रिया शुरू करे। अगर ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो 3 तारीख से शहीद स्मारक जयपुर पे अनिश्चितकालीन धरना लगेगा, और जिसका जाहिर सी बात है नुकसान है कांग्रेस को होगा, सत्ताधारी पार्टी को होगा और विधायकों को होगा, जो बड़ी बड़ी बातें करके वादे करके सत्ता में बैठे हैं। और बजट घोषणा हुई है, उस बजट घोषणा का भी अगर क्रियान्वयन नहीं होता है तो सिस्टम पे अपने आप ही एक प्रश्न चिन्ह है। जी, गोमट से जैसलमेर से कौन है? जी भैया, क्या नाम है आपका? मजीद खान, पोखरण जैसलमेर से। पोखरण जैसलमेर से। तो आप इस समस्या के बारे में बताइए, आपकी ये डिमांड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी मदरसा अनुदेशक 6843 पदों पर भर्ती की जाएगी, उसको लेकर हम यहाँ मांग करने आए हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मंत्री सालिम अहमद जी से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ताकि हम दोबारा आपको सरकार में देखना चाहते हैं। मतलब ये लोग हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, ये लोग बेरोज़गार हैं, अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, इनको रोज़गार मिल जाए, इतनी सी इनकी इच्छा है। और ये इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री से, मंत्री से, विधायकों से, अधिकारियों से इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको रोज़गार मिल जाए और जो सरकार है, सरकार की जो घोषणाएँ हैं वो पूरी हो जाएँ। जी, और किसी ज़िले से? कोटा ज़िले से, टोंक से। आप क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज खान है। जी अरबाज भाई, आप बताइए इस समस्या के बारे में। जी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो मार्च के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने जो 50 जिलों की घोषणा की थी, उसके साथ साथ 6843 पदों की भी मदरसा अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की थी। लेकिन आज दिन तक 50 ज़िले तो धरातल पे आ चुके, लगभग उनकी घोषणा होने के बाद उनके ज़िले भी बन चुके, लेकिन 6843 पद जो मदरसा अनुदेशक भर्ती के, ना तो कभी हम यहाँ आते हैं, बहुत सारे बंदों 8-10 बंदे, कभी मदरसा बोर्ड आते हैं, कभी MD चौबदार से मिलते हैं, कभी सालिम मोहम्मद साहब से मिलते हैं, तो हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है कि आपकी फ़ाइल मदरसा बोर्ड पड़ी है, कभी कार्मिक विभाग पड़ी है, कभी वित्त विभाग पड़ी है, लेकिन वो अभी तक हमारे ना तो उसकी विज्ञप्ति निकली है, ना उसका कोई संशोधन हो रहा है। कि जो बजट में जो जिलों की घोषणा हुई थी 50 जिलों बनाने की, वो बना दिए गए हैं, वहाँ कलेक्टर, SP और दूसरे अधिकारी लगा दिए गए हैं। एक बड़ा काम था इतने बड़े प्रदेश को विभाजित करके 50 ज़िले बनाना, लेकिन 6843 की उसी दिन जो घोषणा हुई थी इन बेरोज़गारों को रोज़गार देने की अनुदेशक के नाम पर, वो नहीं दिया गया है। कि लाखों बेरोज़गार हैं राजस्थान में हैं, और उनको भी, हालांकि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये भी एक तरह का संविदा आधारित ही जॉब था, लेकिन वो भी सरकार है वो 5 महीने में नहीं दे पाई। जी भैया, और कोई बोलेगा? जी, आप कहाँ से हैं? सवाई माधोपुर से। कौन सा गांव है? प्रॉपर सवाई माधोपुर सिटी से। जी, आप बोलिए। आप इसी तरह की घोषणा सर एक बार पहले 2013 में भी सरकार ने की थी, लेकिन वो भी फाइल अटकती रह गई और 10 साल हो गए इस तरह से इंतजार करते हुए हम बेरोजगारों को, और आज तक वो वैकेंसी भी पूरी नहीं हुई। और यही घोषणा अभी फरवरी माह में मुख्यमंत्री साहब ने की और मार्च माह में मुख्यमंत्री साहब ने की जिलों का डिवाइडेशन, और दोनों घोषणा एक ही टाइम में की गई थी, लेकिन जिलों का डिवाइडेशन पूरा हो चुका है, लेकिन ये विज्ञप्ति अभी तक आने का कोई नाम नहीं है इसका। 2013 में ऐसी ही घोषणा जो मदरसा पैरा टीचर की भर्ती की थी, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हुई, और उस वक्त जो इन मदरसा पैरा टीचरों को परमानेंट करने के लिए भी 6000 समथिंग उर्दू सहायक की को घोषणा हुई थी, वो भी भर्ती कैंसिल हो गई, वो भी नहीं हुआ। यानी जाते जाते 2013 के बजट में जो हुआ वही 2023 के बजट में भी होता लग रहा है कि सरकार महीना भर बचा है और इसके मामले में कोई गंभीर नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा किया जाए, बस यही मांग है सभी की। पूरे राजस्थान से आए हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। नहीं, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती, आचार संहिता लग जाती तो क्या करोगे? बिल्कुल, जिस तरह पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे उसमें भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसी तरीके से हम भी विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं, विरोध प्रदर्शन करोगे या सत्ताधारी पार्टी का बहिष्कार करोगे? बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करोगे। ये अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, कि अगर इनकी मांग है ये जो, क्योंकि
इनकी मांग खुद मुख्यमंत्री ने ही बजट के अंदर एक्सेप्ट की है, घोषणा की है, और अगर इसको क्रियान्वित नहीं किया गया और आचार संहिता लग गई तो ये लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे, ऐसी चेतावनी इन लोगों ने दी है। तो मुख्यमंत्री को, क्यों, जाहिर सी बात है ये काम है न मंत्री लेवल का है, न कोई खास अधिकारी लेवल का है, न बोर्ड के चेयरमैन लेवल का है, और बोर्ड के चेयरमैन को भी देखिए कोई ज़्यादा फुर्सत नहीं है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो इन लोगों के पास न कोई विशेष अधिकार है, न इन लोगों को कोई फुर्सत है, लेकिन मुख्यमंत्री के ही कार्य क्षेत्र में है कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो रातों रात भर्ती निकल भी सकती है, भर्ती हो भी सकती है, और अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इन अधिकारियों की, इन चेयरमैन की, मंत्रियों की, इन तमाम विधायकों की भी ड्यूटी बनती है कि वो मुख्यमंत्री से मिलें और इसको क्रियान्वित करवाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा है कांग्रेस पार्टी को 2-3 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, उसमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बजट की घोषणा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भर्ती जारी करो, जारी करो, मदरसा अनुदेशक विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, मदरसा अनुदेशक भर्ती जारी करो, जारी करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।